हमीर साहब, जर एक फैक्टर ये होता कि खान साहब गिरफ्तारी देते, अदालत का ऑर्डर था, नहीं दी उन्होंने। अब उनको ताने पड़ रहे हैं कि जी आप कारकुनों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रॉम द फ्रंट नहीं लीड कर रहे हैं, बुज़दिल होने का कहा जा रहा है। खान साहब को आमतौर पर नुकसान हुआ नहीं है, चाहे वो कोई यू टर्न ले लें, कोई बयानियां बना दें या कुछ भी करें। आपको लग रहा है कि कोई डैमेज उनको हो रहा होगा या कोई डैमेज नहीं हो रहा होगा, अगर वो ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त जो स्क्रीन पर नजर आ रही है सियासी तौर पर? देखें शाहजेब साहब, मैं तो किसी को मेरी बात बुरी लगे अच्छी लगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इस वक्त दो कानून शिकनों का मुकाबला है। ये जो इस्लामाबाद पुलिस गई है ना उनको गिरफ्तार करने के लिए, ये भी यहाँ पे इस्लामाबाद में कानून शिकनी करती है। इसके जो बड़े बड़े अफसरान हैं इनको इनकी कानून शिकनी की वजूहात जो हैं उसकी वजह से इनको बड़े बड़े ओहदों पर लगाया गया है, और इमरान खान साहब भी कानून शिकनी के मुर्तकब हो रहे हैं। लेकिन जो मेरी जो खबर है वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है। खबर मेरी ये है कि इमरान खान साहब और उनके जो कुछ सीनियर साथी हैं, आज दोपहर को उन्होंने जब सलाह मशवरा किया तो उन्होंने ये आपस में इस तजवीज़ पे गौर किया कि इमरान खान साहब खुद को सरेंडर कर दें अदालत के सामने, या कोई पुलिस के सामने बातचीत करके, या लाहौर हाई कोर्ट में जाके वो अपने आप को सरेंडर कर दें। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के जो मैं कहूँगा मुश्तिल कारकुन या गुसीले कारकुन हैं, उन्होंने ये बात करने वाले जो सीनियर रहनुमा है पार्टी के, उनको बड़ी खरी खरी सुनाई और उनसे कहा कि हम आपकी ये बात जो है इसको तस्लीम नहीं करते, और खान साहब को मजबूर किया गया कि आप इसको तस्लीम ना करें। अब आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, लेकिन ये बात जो है ये दोपहर को तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा जो ज़मान पार्क के अंदर मौजूद थे उन्होंने भी मेरे साथ की, और उसके बाद कुछ और रहनुमा जो इस वक्त लाहौर में उनसे भी मेरी बात हुई है। वो कहते हैं जी कि हम कारकुनों का प्रेशर लेने के काबिल नहीं है। वो कहते हैं जी कि ये जो इस्लामाबाद पुलिस है इसका तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। ये शहबाज गिल को उन्होंने गिरफ्तार किया था बनी गाला से, और उसके बाद उसको पता नहीं किसके हवाले कर दिया और उसके साथ क्या हुआ। तो जो मेन चीज है, सदर आरिफ अलवी साहब जो कि एक पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी यही बयान दिया आज। उन्होंने भी ये कहा कि मुझे इमरान खान साहब की सलामती के साथ साथ उनकी इज्जत की भी बड़ी फिक्र है। तो आप इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये तहरीक इंसाफ के जो कारकुन और उनके इमरान खान के साथी हैं, उनका जो एक बहुत बड़ा एक अक्सरियत है, उसका एक ख्याल है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार तो कर लेगी, वो अपने आप को फर्ज करें सरेंडर कर देते हैं, तो उसके बाद रात को वो किधर लेके जाएंगे ये नहीं पता। और तो हमें ज्यादा बेहतर ना होता कि फिर इमरान खान साहब फर्द जुर्म के लिए पेश हो जाते जब बार बार अदालत बुला रही थी, ताकि ये गिरफ्तारी की नौबत ना आती? ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो अपने जो एक सियासी समझबूझ और सियासी फहम फरासत रखने वाले जो सीनियर लोग हैं वो बहुत से जज्बाती और मुश्किल किस्म के लोगों ने, और उसमें उनके अपने खानदान के लोग भी शामिल हैं जो कि यही कह रहे हैं कि जनाब हम किसी कीमत पे पुलिस को इमरान खान के घर नहीं घुसने देंगे। तो इसमें एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी भी है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों के साथ जो हुआ, आप देखिए ना, कल इमरान खान साहब लाहौर की सड़कों पे एक रैली की क़यादत कर रहे थे, तो उनकी गाड़ी में कौन था? आपको नजर आए होंगे आजम स्वाति साहब। तो वो आजम स्वाति साहब को लेके घूम फिर रहे हैं और जगह जगह पे तकरीर करते हैं, तो शहबाज गिल का जिक्र करते हैं। तो ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन उनका एक ख्याल है, उनके जो साथी हैं उनका एक ख्याल है कि अगर इमरान खान साहब सरेंडर करेंगे, अगर वो गिरफ्तारी दे देंगे, तो ये इस्लामाबाद पुलिस जो है ये उनको अपने पास शायद ना रखे, किसी और के हवाले कर दे। और फिर राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला है, उनकी धमकियां भी तो आपके शो में भी दे चुके हैं, मेरे शो में भी दे चुके हैं, मैं उल्टा लटका दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो वजीर दाखिला की धमकियां, इस्लामाबाद पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड, इसकी वजह से इमरान खान साहब के जो कारकुन हैं उनके पास एक एक्सक्यूज है कि जनाब हम इसको हवाले नहीं कर सकते अपने लीडर को आपके, क्योंकि आप इस पर कादराना हमला भी करवा चुके हैं। जिसने भी किया कादराना हमला, लेकिन कादराना हमला तो हुआ ना इमरान खान पे। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब के कारकुन जो हैं, उनके साथी जो हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी ना दे। हाँ, अगर कल को कोई बैलफ चला जाए या कोई जुडिशरी को इंतजाम करे, खास तौर पे इमरान खान साहब के लिए, ऐसा कि उनके लिए खुसूसी अनायात होती रहती हैं, तो इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट बुलाया जा सकता है, सेशन कोर्ट बुलाया जा सकता है, वहां जाके वो सरेंडर कर सकते हैं और अपने आप को किसी के हवाले कर सकते हैं जिसको उनको एतमाद हो। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस पे उनको एतमाद नहीं है। आप बताइएगा मुनीफ साहब जरा क्विकली कि क्या कानून में ऐसी कोई गुंजाइश निकल सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस से भी नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। पहले इमरान खान साहब को बार बार कहा गया अदालत में पेश हो, वो नहीं हुए, अब पुलिस आ गई है तो कह रहे हैं पुलिस को नहीं सरेंडर करेंगे, अदालत को सरेंडर करेंगे। कोई गुंजाइश निकल सकती है?
देखिए, कानूनी तौर पर तो वो मैंने जैसे पहले अर्ज के एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर चुके हैं। चीफ जस्टिस को नोटिस लेने वाली बात जो है वो तो एक सियासी बयान है। कानूनी तौर पर ठीक है, वो अगर कोर्ट के सामने जाते हैं और वहाँ सरेंडर कर देते हैं, इवन लाहौर हाई कोर्ट अगर वो तशरीफ ले जाते हैं कि जी मैं यहाँ सरेंडर करना चाहता हूँ और प्रोटेक्शन चाहता हूँ अदलिया की, तो अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस उनके लिए क्रिएट कर दिए जाए तो वो और बात है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कानून के अंदर कोई गुंजाइश है, क्योंकि अदालत ने उन्हें हुक्म दिया था कि आपने पेश होना है। उसी बुनियाद पर आप दोबारा रिलीफ ले जाने के लिए जाएंगे कि नहीं मुझे तो दोबारा वही रिलीफ चाहिए, मेरा मुअत्तल किया जाए, नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट या मनसूख किया जाए, तो कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछेगी तो सही कि आपको तो पहले भी मौका दिया था, आप नहीं पेश हुए, तो अब आप किस स्टैंडिंग के साथ हमारे पास आए हैं। ये एक अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन आज अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती तो फिर इससे ये सवाल पैदा हो जाएगा कि ये एक बुनियाद बन गई, प्रेसिडेंट बन गया कि अगर आपके पास लीडरशिप मौजूद है, अगर वर्क फोर्स मौजूद है, कारकुनान मौजूद है, तो आपको चाहे अदालत बुलाए, चाहे आपके खिलाफ वारंट हो, आप रियासत के आगे बिल्कुल घुटने नहीं टेकेंगे और आप मजबूती से खड़े हो जाएंगे और रियासत आपके आगे बेबस नजर आएगी।